मेघनाद के वध के बाद लंका के राजा रावण को यह समझ में आ गया कि श्री राम और उनकी वानर सेना को हराना आसान नहीं है। राम के अद्वितीय धनुष विद्या और वानर सेना की वीरता ने रावण की सारी योजनाओं को असफल कर दिया था। जब रावण ने अपनी सभी योजनाओं में असफलता देखी तो उसने अपने सबसे विश्वास पात्र भाई अहिरावण को बुलाने का निर्णय लिया। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और तंत्र, माया और जादुई शक्ति में निपुण था। वह देवी काली का उपासक था और अपनी मायावी शक्ति से किसी भी योद्धा को हराने की क्षमता रखता था। रावण ने अहिरावण से कहा, भाई, अब हमारी सेना श्री राम के बल के आगे टिक नहीं पा रही है। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। राम और लक्ष्मण की मृत्यु ही लंका की रक्षा का एक मात्र उपाय है। तुम अपनी माया का उपाय करके उसके पाताल लोक ले जाओ और उन्हें देवी काली को बलि के रूप में अर्पित कर दो। देवी काली की कृपा से मैं राम की सेना को नष्ट कर दूंगा। अहिरावण ने गर्व से कहा, भ्राता, आप चिंता न करें। मेरी माया इतनी शक्तिशाली है कि राम और लक्ष्मण को मेरे पास आने का एहसास तक नहीं होगा। मैं उन्हें पाताल लोक ले जाकर यज्ञ में बलि अर्पित करूंगा। इसके बाद कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर पाएगी। रावण की यह बात सुनकर अहिरावण पाताल लोक लौट गया और अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। जब राम और लक्ष्मण अपने शिविर में सो रहे थे, तभी अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया। उसने अपना रूप बदलकर वानर सेना की किसी एक सैनिक का वेश धारण कर लिया। फिर वह श्री राम के शिविर के पास पहुंचा। उसने अपने मंत्रों का उपयोग करके चारों ओर माया का जाल बुन दिया, जिससे वानर सेना को यह एहसास भी नहीं हुआ कि शिविर के अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही राम और लक्ष्मण सो गए, अहिरावण ने उन्हें अपने मायावी पास में बांध लिया और पाताल लोक ले गया। लेकिन विभीषण, जो लंका छोड़कर राम की शरण में आए थे, राक्षसों की चालों से भली भांति परिचित थे। जब उन्हें राम और लक्ष्मण के शिविर में न होने का आभास हुआ तो उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति से यह देखा कि यह रावण का षड्यंत्र है। उन्होंने तुरंत हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, यह रावण का काम है। उसने अपनी माया जाल से श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाकर बंदी बना लिया है। यदि जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वह उन्हें देवी काली को बलि चढ़ा देगा। हनुमान ने विभीषण से पूछा, मुझे पाताल लोक का मार्ग बताइए, मैं तुरंत वहां जाकर प्रभु को मुक्त कराऊंगा। विभीषण ने कहा, पाताल लोक का द्वार गुफा के अंदर है, लेकिन वह मायावी मंत्रों और राक्षसों द्वारा सुरक्षित है। तुम्हें अपनी बुद्धि और शक्ति से उन सभी बाधाओं को पार करना होगा। हनुमान पाताल लोक जाने के लिए तैयार थे, लेकिन विभीषण ने उन्हें अहिरावण की माया के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताई। हनुमान, ध्यान रहे, अहिरावण साधारण राक्षस नहीं है। उसके पास कई मायावी शक्तियां हैं और वह अपनी जान को बचाने के लिए कोई भी रूप धारण कर सकता है। हनुमान ने कहा, चिंता न करें विभीषण, मैं सत्य और धर्म के बल पर अहिरावण को हराकर अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को मुक्त कराऊंगा। विभीषण के बताए मार्गदर्शन पर चलते हुए हनुमान ने पाताल लोक का द्वार खोला। हनुमान जब पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर तरफ मायावी राक्षसों का पहरा है। उन्होंने अपनी बुद्धि और शक्ति से उन सबको परास्त किया। फिर वे देवी काली के मंदिर तक पहुंचे, जहां अहिरावण यज्ञ की तैयारी कर रहा था। हनुमान ने मंदिर के पास खड़े एक बुजुर्ग वानर को देखा, जो बहुत ही कमजोर और भयभीत दिख रहा था। हनुमान ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वानर ने रोते हुए कहा, मैं पाताल लोक का निवासी हूँ।
अहिरावण ने मुझे और मेरे परिवार को बंदी बनाकर रखा है। यदि मैं उसकी सेवा न करूं तो वह हमें मार डालेगा। हनुमान ने कहा, डरो मत, मैं यहाँ राम और लक्ष्मण को बचाने आया हूँ। तुम मुझे यह बताओ कि अहिरावण को कैसे हराया जा सकता है। बुजुर्ग बानर ने धीमे स्वर में कहा, अहिरावण साधारण राक्षस नहीं है, उसके प्राण उसके शरीर में नहीं है। हनुमान ने चौंक कर पूछा, तो फिर उसके प्राण कहाँ हैं? बानर ने बताया, अहिरावण के प्राण उसके 5 सिरों में हैं। जब तक उसके 5 सिर एक साथ नष्ट नहीं होंगे वह मरेगा नहीं। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। वह अपनी माया से अपने सिरों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। हनुमान ने गंभीर होकर वो कहा, यदि ऐसा है तो मैं उसकी माया का अंत करूंगा। सत्य और धर्म के सामने कोई माया नहीं टिक सकती। हनुमान ने देवी काली की मूर्ति के सामने प्रणाम किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। हनुमान अहिरावण को ललकारा, अहिरावण तेरा अंत निश्चित है। तो चाहे जितनी माया रचे मैं तुम्हें पराजित करूंगा। अहिरावण ने हंसते हुए कहा, बानर, तुम मेरे प्राण नहीं ले सकते। मेरी माया तुम्हारे जैसे साधारण योद्धा के लिए अजय है। युद्ध शुरू हुआ। अहिरावण ने अपनी तलवार और मायावी शक्तियों से हनुमान पर वार की। उसने अपने 5 सिरों को अलग अलग दिशाओं में घुमाना शुरू कर दिया। हर सिर से अग्नि बाण और जादुई मंत्रों की वर्षा होने लगी। हनुमान ने अपनी गदा से हर बाण को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने ध्यान दिया कि अहिरावण के सिरों को एक साथ नष्ट करने का एक ही तरीका है, अपनी पूंछ से उसे जकड़ना। हनुमान ने अपनी विशाल रूप धारण किया। उनकी पूंछ ने बिजली की तरह गति पकड़ी और अहिरावण के पूरे शरीर को पकड़ लिया। वह छटपटाने लगा, लेकिन हनुमान ने अपनी ताकत से उसे हिलने नहीं दिया। हनुमान बोला, अब तेरा अंत निश्चित है। तेरी अधर्म की शक्तियां सत्य के सामने टिक नहीं सकती। उन्होंने अपनी गदा उठाई और एक ही प्रहार में अहिरावण के 5 सिरों को काट दिया। अहिरावण की माया समाप्त हो गई और उसका शरीर वहीं गिर पड़ा। तब अहिरावण के वध के बाद देवी काली प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और साहस से मैं प्रसन्न हूं। तुमने धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया है वह अनुकरणीय है। जाओ, अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को मुक्त करो। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हनुमान ने अहिरावण के बंधन को तोड़ा और श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त मिलना किसी भी देवता के लिए गर्व की बात है। तुम्हारी भक्ति और बलिदान को युगों तक याद किया जाएगा। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर पाताल लोक से बाहर ले आए। वानर सेना ने जयकारे लगाए और चारों दिशा में श्री राम और हनुमान की विजय की गूंज फैल गई। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति, साहस और धैर्य से कोई भी चुनौती पार किया जा सकता है। हनुमान ने न केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कोई पराजित नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और इसी तरह की नई नई जानकारी लेने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।